छात्रों, हम आपके लिए एसएससी रीजनिंग से एक क्लास लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है कूट लेखन, कूट वाचन परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि पी के आर ओ के को 72962 और के आर आर पी के को 29972 के रूप में कोडित किया जाता है तो NJMLZ को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए क्या करते हैं। पी के आर ओ के, इसे देखिए वर्णमाला में पी का स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए। 16वां। कौन सा है? 16वां। और के का स्थान 11। आर का स्थान कौन सा है, जल्दी से बताइए। 19वां। ओ का स्थान कौन सा है? 15। और के का 11। अब ये नंबर हैं 1 और 6 कितना होता है? 1 + 6 7। ये आ गया 7, ठीक है ना। और 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये आ गया 1 प्लस, नहीं ये है 18। आर का होता है 18। तो 8 कितना हो गया? 9 हो गया। 5 और 1, 1 + 5 6 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। आ गया कोड। ये सिर्फ का इसका कोड देखते हैं क्या ये भी ऐसे ही है। तो देखो के आर आर पी के है 11 नंबर पे, तो 1 और 1 2 हो गया। आर है 18 पर, 8 और 1 9 हो गया। और ये भी 18 पर, 8 और 1 9 हो गया। और पी कौन से नंबर पर, जल्दी से बताइए। पी है 16वें नंबर पर, 6 और 1 7 हो गया। और के 11 पे, 1 और 1 2 हो गया। तो ये आगे इतने के रूप में कोडित किया जाता है। तो NJMLZ, अब देखिए NJMLZ, इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए इसके लिए जल्दी से एन कौन से नंबर पर है? 14वें नंबर पर। और वर्णमाला में जे 10 नंबर पर। एम कौन से पर है, जल्दी से बोलो। एम है 13 पे। और एल कौन से पे आती है? 12 पर। और जेड 26वें नंबर पर होती है, ठीक है। अब देखिए 1 + 4 कितना हो गया? 5। 1 + 0 कितना हो गया? 1। 1 + 3 कितना हो गया? 4। 1 + 2 3। और 2 + 6 8। तो कोड क्या हो गया? 51438। अब विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ आइए विकल्प पर, 51438। तो भाई विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही है आंसर। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए। किसी कोड भाषा में सुई री निक का अर्थ है सी इज ब्रेव, पाइस और री निक का अर्थ है सी इज ऑलवेज शिमिलिक, और SOR SORREZHI का अर्थ है इज ऑलवेज केयरफुल। SMI सिमिलिंग शब्द के लिए, इसके शब्द के लिए किस कोड का प्रयोग हुआ है? अच्छा तो देखो ऐसे लिखते हैं इसे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, SUERENIK का अर्थ है SHEC और ISHBRAVE, ठीक है। अब यहाँ देखो PISORRENIK, इसका अर्थ है भाई SHEISHALWAYS और है SMILE
ILING, ये हो गया। और तीसरा है SORREZHI, इसका अर्थ है ISALWAYS, और CHERERFUL। ध्यान दो आप सभी में। यह है निक, ये वाला, और ये रहा निक, दोनों में, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या मिला है, देखो मिला हुआ है। तो इनमें मिला है सी भी मिला है और एच भी है। इन दोनों में देखो RE और RE, और तीनों में एक चीज मिली हुई है, देखो एज एज एज। तो RE का तो ये हो गया, और निक का हो गया ये सी। ध्यान दो, क्योंकि इन दोनों में सी मिला हुआ है, ठीक है ना। अब SOR, इन दोनों में SOR, यहाँ देखो, इसे वृत्त से कर दो, SOR और SOR। और भाई इन दोनों में क्या मिला है, ऑलवेज और ऑलवेज, ये हो गया। अब सिर्फ ये बचा हमारा, ये देखो ये बचा, और ये किसका है भाई, ये वाले का, PI। तो किसका है ये, PI से संबंधित है। अब तो हमारा आंसर हो गया भैया, विकल्प में देखते हैं कौन सा विकल्प, डी आंसर हो गया। समझ में आ गया ना, कितना सारा सवाल था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जल्दी से जल्दी लाइक करें और शेयर करें वीडियो अच्छी लग रही है तो। और आगे बढ़ने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा सवाल देखो, यदि कूट भाषा में LIEUTENANT इतने को नहीं लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में मैंगो को किस प्रकार लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन में देखिए, यहाँ ध्यान से लिखो इसे, LIEUTENANT। देखो L कौन से नंबर पे होती है, 12वें नंबर पे। 12 हो गया, 3 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 2 स्वर अलग हैं। और यू के लिए 21 हो गया, और टी होता है 20, टी के लिए 20 हो गया। और भैया ई के लिए फिर 2, और एन 14वें नंबर पे सही है, 14 नंबर पे। ए 1 पे सही है, और एन फिर 14 पे सही है, और टी 20। देखो ध्यान दिया आपने, जो हमारे कूट भाषा में क्या देख रखा है, प्रत्येक व्यंजक है जो, जैसे ये है एल है, यू आया है, नहीं यू, एक सेकेंड, देखो प्रत्येक व्यंजक के लिए वही लिखा है। जैसे L 12वें पे होता है, और T 20वें नंबर पर बिल्कुल सी रखा है, N
14वें नंबर पे होता है, बिल्कुल ये भी सही लिखा है। और भाई टी हो गया। अब देखो इसने लिखा है हमें आई 3 पे है और ई को 2 पे लिखा है, ठीक है ना। तो हमारे पास किसका ज्ञात करना है, मैंगो का, MANGO मैंगो। तो एम व्यंजक है, एम का कितना होगा, 13 पे होता है MN, ठीक है, 13 नंबर पे होता है एम। और भाई ए एक दे रखा है इसने, ए का देखो ये रहा, एक नंबर पे एक, ठीक है ना। और एक एन, एन का 14 है। और जी, जी कौन से नंबर पे होता है, ABCDEFG 7 नंबर पे। और भैया ओ, ओ कितना होता है, पन, ओ के लिए नहीं, स्वर है ओ। देखो स्वर के लिए क्या दे रखा है ना, AEIO, 1 2 3 4 4, तो इसके लिए हम 4 कर दें, तो ये बना 13 11 47 4, ये बना आंसर। देखो तो कोड कौन सा है, यहाँ देखते हैं, विकल्प बी में कोड बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए चौथा सवाल क्या है इसमें, यदि ए बराबर 5 है, बी बराबर 6 है, सी बराबर 7 और डी बराबर 8 हो तो 16 5 27 29 9 22 23 अंकों में कौन सा शब्द बनेगा। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन देखो। ए है, जैसे ए कौन से नंबर होती है वर्णमाला में, एक, कौन सा दे रखा है 5, इसका मतलब यदि 4 घटा दे तो 1 प्राप्त होगा। ऐसे बी कौन से नंबर पे होता है, 2, 6 में से 4 घटा दो 2, 7 में से 4 घटाए 3, सी 3 पे होता है, और डी 4 पे होता है, 4 जाता, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारा है 16, 16 में से 4 गए 12, और वर्णमाला में 12 कौन सा नंबर होता है, कौन सा होता है, 12 पे होता है एल, क्या होता है 12 पे एल, ठीक है ना। अब नंबर है 5, 5 में से 4 गया 1, 1 पे क्या होता है ए, ठीक है ना। और फिर है 27, 27 में 4 गया 23, 23वें नंबर पे क्या होती है, डब्लू होता है 23 पे। और भैया अब है हमारा 29, 29 पे 4 गए 25, 25वें नंबर पे क्या होता है, बाई। अब है 9 माइनस 4 5, 5वें नंबर पे होती है हमारी ई, ठीक है। और अब है 22 अंक, ये लिख रहा है यहाँ पे अंक, 22 में से 4 गए तो ये भाई कितना हुआ 8 18, और भाई 18 में क्या आता है, होता है आर। अब है 23, 23 में से 4 गए 19, आर क्या होता है 19वें नंबर पे एस, ठीक है ना। तो ये नंबर हैं लॉयर्स। तो देखिए विकल्प में देखिए कौन सा सही है, विकल्प बी हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगला देखो 5वां प्रश्न। अब 5वां सवाल देखो, यदि कोड किसी कोड में CUT को STV और BITE को DSHA लिखा जाता है तो DROPS को कैसे लिखा जाए। देखो इसमें क्या है, देखिए ध्यान दो इसमें सॉल्यूशन, CUT STV इसको ऐसे क्रॉस किया है, देखो BCST, ठीक है ना, BC पीछे से देखो B से C,
टी से यू और एस से टी। ऐसे ही बी, इसे देखो बी आई टी ई को कैसे करा इसने, डी एस एच ए, पहले ए बी, एच आई, एस टी, डी ई। ठीक है ना। इसी प्रकार ये कह रहा है डी आर ओ पी एस से बनाओ, क्या बनेगा। तो ये देखो इससे यहाँ बनाए, है ना। तो डी से पहले क्या आएगा, डी से पहले क्या आएगा, सी, सी डी, ठीक है ना। और भैया आर से पहले क्या आएगा, क्यू, क्यू आर, और यहाँ फिर ओ, ओ से पहले क्या आएगा, एम एन ओ, पी से पहले ओ, आर एस आर, तो ये क्या बन गया, आर ओ एन क्यू सी। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है, आर ओ एन क्यू सी, विकल्प बी सही है इसका आंसर। ठीक है ना। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट कूट भाषा में सी आर वाई को एम आर बाई सी लिखा जाता है, उस कूट भाषा में जी ई टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। कैसे करें देखो इसे, छठा सवाल है। तो यहाँ ध्यान दें भाई आप, सी आर बाई है, एम आर बाई सी, देखो सी यहाँ आ गया, फिर आर और बाई, एम एक्स्ट्रा है, और ऐसे ही विकल्प में देखो सभी में एम है, तो पहला तो एम होगा ही, तो इसे जी ई टी को कैसे बनाएंगे, देखो जी यहाँ चला जाएगा जी, और ई यहाँ आ जाएगा, और टी यहाँ आ जाएगा, और एम है ही, तो एम ई टी जी। तो विकल्प देखो कौन सा सही है, एम ई टी जी, विकल्प डी, ये बन गया ना। देखो विकल्प डी आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया ना। यहाँ देखो, यदि कूट भाषा में जर्मनी को 7, 5, 18, 13, 1, 14, 25 लिखा जाता है, तो फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए करें भाई हम सॉल्यूशन में ए बी सी डी निकलें वर्णमाला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ध्यान दो, जी 7वें नंबर पे, ठीक है ना, ई 5वें नंबर पे, 18वें नंबर पे देखो आर, बिल्कुल ऐसे ही ना, एम 13वें नंबर पे है, ठीक है ना, ए पहले नंबर पे है, एन 14 पे, और बाई 25 पे। हो गया वर्णमाला में जिस क्रम से वही नंबर लिख रहे हैं ये कोड में। तो अब इसी प्रकार एफ आर ए एन सी ई क्या बनेगा, एफ किस नंबर पे, देखो एफ का क्या है क्रम 6 हो गया, आर का क्रम क्या है हमारा 18 हो गया, ए का क्या है 1, एन का क्या है हमारा 14, सी का क्या है 3, ई का क्या है 5। ये बन गया जी कोड। और तो 618, 11,
435, 6 18 6 18 1 14 3 5। तो विकल्प ए बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा आंसर। ठीक है ना। अब देखिए, यदि ब्यूटीफुल को इतने लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाए। देखो, BEAUTIFUL। अब यहाँ लिखेंगे CDOGHJKMN। तो LEAF, देखो क्या लिखा जाएगा। एल के नीचे देखो क्या लिखेंगे, एन हो गया। ठीक है, ई के नीचे क्या हो रहा है, ई देखो, ई ये रहा, डी है। और ए के नीचे क्या है, ओ। और एफ के नीचे, एफ कहाँ हमारा, आगे रखे। तो NDOK ये बन गया। विकल्प देखो कौन सा सही होगा हमारा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट नवा सवाल देखिए क्या कह रहा है ये। यदि ड्रीम को कूट भाषा में 78026 लिखा जाता है तो चाइल्ड को 53417। तो लीडर को कूट भाषा में देखो, DREAM, इससे 78026 ये बना। और भाई CHILD से क्या बना कूट, 5 3 4 1 7। बस जी, LEADER। एल के नीचे देखो, एल कहाँ, ये रहा, 1 हो गया। और ये कहाँ है, 0 हो गया। ए कितना है, ए के नीचे, ए कहाँ है, 2 हो गया। और डी देखो 7 हो गया। और ई 0 हो गया। और आर किस में है भाई, आर 8 हो गया। तो ये बना हमारा। ठीक है ना। तो ये कौन सा है विकल्प, देखो अब 102708, 102708। विकल्प बी बिल्कुल हमारा सही आंसर है। विकल्प बी पे लगा दो, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अब 10वां सवाल देखिए। यदि जेड बराबर वामन तथा ACT 48 हो तो BAT बैट निम्न में से किसके बराबर है। जेड का नंबर क्या होता है, 26 का दूना कर दो तो कितना हो गया, 52। ये तो सिद्ध हो गया, ऐसे होगा। अब देखो ACT, ए का क्या होता है भाई, 1 नंबर पे। सी कौन था, ABC 3 नंबर पे। और टी का नंबर कौन सा होता है भाई, 20। गुणे तो 2, इनको जोड़ो, 20 23 और 1 24। 24 गुणे तो 2, कितना हो, 24 दो नहीं 48। ये हो गया। ऐसे BAT, बी किस नंबर पर होता है, दूसरे पर। ए 1 पर और टी 20वें पे। गुणे तो 2, 2 1 3 23 गुणा 2, कितना हो गया भाई, 46 आ गया। कितना आ गया, 46। अब विकल्प पर जाते हैं, गौर करो विकल्प कौन सा सही होगा। इसलिए विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 46। ठीक है ना। तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, अगली वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।